जय श्री गणेश। दोस्तों, जैसा हमने पिछले एपिसोड में चर्चा करी कि गणेश चतुर्थी के इस पर्व को मनाते हुए हम लोग इन दिनों में गणेश चतुर्थी के इस पर्व के दौरान गणेश जी के अंगों से, उनके जो अस्त्र शस्त्र वो धारण करते हैं, उनसे प्रेरणा संदेश लेने का प्रयास करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने बात करी गणेश जी के सर के बारे में, कैसे अपनी बुद्धि और विवेक से उन्होंने बड़े से बड़े लक्ष्य की भी बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़े, बिना किसी आर्गुमेंट की स्थिति पैदा करे हुए कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करी। आइए दोस्तों, स्ट्रैटेजी मंत्रा के इस एपिसोड में हम गणेश जी के दो और अंग, उनकी छोटी आंखें और उनके बड़े कान, उनसे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, गणेश जी की जो आंखें थी वो आकार में छोटी थी और वो बहुत ही आकर्षित थी। इसके लिए उनकी श्री कृष्ण से भी कई बार तुलना करी जाती है। दोस्तों, जब ये निर्धारित हुआ, वेद ऋषि व्यास जी ने ये निर्धारित करा, उनके मन में विचार आया कि वो जो महाभारत की कथा है, जो एपिक ग्रंथ आज हम लोग पढ़ते हैं, हम सबके घरों में विराजमान है, उन सब से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, सीख लेते हैं। उस ग्रंथ को वेद व्यास जी ने जब लिखने का ये प्रण लिया तो उनके मन में विचार आया कि वो कथा के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन उस विचार को एक अच्छे तरीके से एक संजो के कौन उनके साथ उस विचार को लिखने में भी उनकी मदद कर सकता है, कौन उनको उस किताब पे, उस पन्ने पे डाल सकता है। जब बहुत विचार करने के बाद ये निर्धारित हुआ कि गणेश जी से ज़्यादा विवेक वाला, गणेश जी से ज़्यादा समझ वाला, और गणेश जी के लिए कहा जाता है कि वो जो उनकी लिखने की शक्ति थी वो बहुत ही जल्दी समझ के चीज़ों को बहुत ही जो तेज़ी के साथ उसको लिख सकते थे। अपने दोनों हाथों से भी, कहीं पे ये ऐसा लिखा है कि वो दोनों हाथों से भी लिखने में निपुण थे। तो जब ये निर्धारित हुआ, वेद व्यास जी उनके पास गए, उन्होंने कहा कि आपसे बेहतर कौन है, और ये जो महान ग्रंथ है, जो आने वाली कई सदियां, कई पीढ़ियां इसको पढ़ेंगी, इससे प्रेरणा लेंगी, तो आपसे बेहतर कौन हो सकता है जो इसको मेरे साथ, जो इसको लिखे और इस ग्रंथ को हम लोग साथ में पूरा कर पाए। गणेश जी ने सहर्ष उनको स्वीकार किया, लेकिन साथ साथ अपनी कुछ शर्तें भी उनको बताई। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इसको जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो ऐसा हो कि मैं रुकूं ना, तो जहां भी मैं रुक गया उसके बाद मैं इसको दोबारा से आगे लिखना प्रारंभ नहीं करूंगा। मेरे लिए वो इस ग्रंथ का लिखना वहीं पे अंत हो जाएगा। वेद व्यास जी ने उनकी बात को सहर्ष स्वीकार किया और अपनी भी कुछ शर्त उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि आप ऐसा ही करें, आप जहाँ रुकेंगे हम वहाँ से इसकी आगे शुरुआत नहीं करेंगे, वहीं इसका अंत होगा। और मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि तब तक मैं अपनी वाणी को विश्राम ना दूँ, मैं तब तक अपनी वाणी को ना रोकूँ जब तक ये पूरी जो ग्रंथ है, पूरी जो कथा है, मैं आपको बोल ना दूँ और आप उसको लिख ना दें। लेकिन उसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आप हर एक चीज़ को समझें, जो भी मैं बोलूँ उनको समझें, उसका एक अभिप्राय निकालें, तभी आप उसको अपना उस चीज़ को उस पत्र पे, उस जो पेपर है जहाँ पे लिखना है उसको वहाँ पे अर्जित करें। तो दोनों के बारे में जब दोनों की कंडीशंस दोनों की आपस में मिल गई, दोनों की आपस में इस बात पे सहमति बन गई कि आपकी शर्तों को हम एक दूसरे की शर्तों को मानेंगे, और उस ग्रंथ को लिखना शुरू हुआ। दोस्तों, जब लिखना शुरू हुआ तो गणेश जी अपने बड़े कान को का उपयोग में लाते हुए, बाकी सब और जो आसपास की चीज़ें थी उससे विचलित ना होते हुए, अपना जो सुनने की शक्ति थी उसको केंद्रित करते हुए कि वेद व्यास जी क्या बोल रहे हैं और उससे क्या हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अपनी बुद्धि और विवेक को उन्होंने किस प्रकार यूज़ किया, किस प्रकार वो उपयोग में लेके आए, उसको यूज़ करते हुए, उसको उपयोग में लाते हुए वो उनकी बात को समझते और उस पर लिख देते। और उनका लिखने का जो शक्ति थी, जो उनका ज्ञान था, वो इतना तेज था कि वो उनको जल्द से जल्द जब वो दूसरी श्लोक पे पहुँचते उससे पहले वो एक श्लोक को समझ के उसको लिख चुके होते। इस बीच में एक और घटना हुई दोस्तों। जब वो लिख रहे थे तो लिखते लिखते बीच में उनकी कुछ समय बाद कलम टूट गई। तो जब कलम टूटी, लेकिन जैसा कि आपस में निर्धारित था कि वेद व्यास जी बोलते हुए रुकेंगे नहीं और गणेश जी लिखते हुए नहीं रुकेंगे, तो गणेश जी ने अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का उपयोग किया। उनको लगा कि मैं लिखने में कैसे रुक सकता हूँ, क्योंकि वेद व्यास जी तो आगे बढ़े जा रहे हैं, वो तो रुक नहीं रहे हैं। और जैसे कि हमारी आपस में निर्धारित हुआ है, और अगर मेरे से कुछ छूट गया तो वो तो वापस पीछे आके उस चीज़ को दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो उन्होंने अपने विवेक का उपयोग किया और उन्होंने अपना एक दंत था
उसको तोड़ा और उसी को कलम बना के वो उससे लिखने लगे। और उन्होंने बिना किसी दुविधा के, बिना रुके, बिना बीच में कुछ भी छोड़े अपने उस पूरे ग्रंथ को लिखना उन्होंने पूरा किया, जिसके लिए हम सब आज उनका जो एक नाम है, कई नाम से उनको जाना पहचाना जाता है, उसमें एक दंत का नाम भी उनको दिया गया। और यही अगर हम दोस्तों से समझने का प्रयास करें, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में उस कथा से सीखा, वैसे ही अपना जो एक अंग, जो बड़ा सर जो था, जो ज्ञान के भंडार गणेश जी को कहा जाता है, अपने उस विवेक को उन्होंने उस समय पे उपयोग में लाए, और जिससे कि उस कार्य में कोई बाधा नहीं आई, और दोनों की अपनी जो उनकी जो कंडीशंस थी, जो उनके अपनी शर्तें थी, उनको वो लोग फॉलो करते हुए अपने कार्य को उन्होंने लक्ष्य तक पहुंचाया, उसको पूर्ण किया। तो दोस्तों, अगर हम गणेश जी के इन अंगों से, उनकी आंखों से, उनके बड़े कानों से, उनकी छोटी आंखों से प्रेरणा लेने का प्रयास करें, इस कथा से हम लोग संदेश लेने का प्रयास करें, तो अपने जीवन में जब भी हम अपने लक्ष्य की बात करें, जब भी हमें कोई कार्य दिया जाए, कोई टारगेट हम अपने जीवन में बनाएं, तो गणेश जी की तरह उनकी छोटी आंखों से प्रेरणा लेते हुए हम लोग पूरा केंद्रित हो जाएं, अपने लक्ष्य की तरफ पूरा केंद्रित हों और पूरा फोकस अपने लक्ष्य की तरफ बनाएं, जिससे कि हमारी पूरी शक्ति, हमारा पूरा ज्ञान, हमारा पूरा विवेक, हमारे सारे रिसोर्सेज हम केंद्रित कर पाएं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और कोई बाधा, कोई रुकावट हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ना आए, और कोई चैलेंज अगर आए तो हम लोग इतने केंद्रित हों कि हम उसको समय रहते, जैसे गणेश जी ने करा कि जैसे ही वो समय आया कि उनकी कलम किसी कारण से टूट गई और उन्होंने अपने विवेक का उपयोग करते हुए बिना रुके सारी शर्तों को वैसे ही पूर्ण तरीके से मानते हुए अपने दंत को तोड़ा और उस कार्य में कोई बाधा नहीं आने दी। तो ऐसे ही हम भी दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी, अगर हम पूरे विवेक से पूरे केंद्रित होकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, और अगर कोई चैलेंज आता भी है तो भी, क्योंकि हमारा पूरा फोकस उस तरफ रहेगा, तो अपने विवेक को उपयोग करके, अपनी बुद्धि का उपयोग करके, ज्ञान का उपयोग करके उस चैलेंज को बिना किसी बाधा के पार कर जाएंगे। और अगर हम गणेश जी के बड़े कान से अगर समझने का प्रयास करें दोस्तों, तो गणेश जी ने अपने एक जीवन के अंदर बहुत एक चीज़ महत्वपूर्ण होती है दोस्तों कि हम कई बार हम चीज़ों को करना पसंद करते हैं, हम लोग अपनी बात को आगे रखना पसंद करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, ये कई जगह व्यथित है दोस्तों इस बात का कि अगर हम अच्छे लिसनर नहीं हैं, हम चीज़ों को अगर सुनना नहीं जानते, हमें इतना पेशेंस नहीं है, तो हम जब हमें ज्ञान ही नहीं आएगा, हम सुन ही नहीं पाएंगे चीज़ों को, तो हम कैसे अपने ज्ञान को दूसरों को दिखा पाएंगे, कैसे हम बोल पाएंगे उस चीज़ के लिए। तो ये व्यथित है दोस्तों कि जो अच्छा लिसनर नहीं होता, वो अच्छा वक्ता भी नहीं होता, वो अच्छी स्ट्रैटेजीज भी नहीं बना पाता, क्योंकि हमें ज्ञान हम अर्जित ही नहीं कर रहे हैं। तो कैसे हम लोग अच्छी योजनाएं बना पाएंगे, अच्छी स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे, कैसे वो विवेक, वो ज्ञान हमारे अंदर आएगा कि हम चैलेंजेस को फेस कर पाएं, और कैसे जब वो समय आएगा कि हमें अपनी बात को, अपने जो या तो कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे बताना है, या हमारी अचीवमेंट्स को हमें कैसे सबके सामने रखना है, वो दोनों स्थिति में हम उसको नहीं अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हमने वो ज्ञान, वो विवेक अर्जित ही नहीं करा। तो इसीलिए दोस्तों हम गणेश जी के उन बड़े कानों से प्रेरणा लें कि जब भी हम कोई कार्य करें तो आसपास की चीज़ों से व्यथित ना होते हुए केंद्रित करें उस चीज़ को पूरा ध्यान से, पूरा गौर से, जो ज्ञान हमारे को जो समझाया जा रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस हमें दी जा रही है किसी भी कार्य को करने से पहले, क्योंकि किसी भी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों उस लक्ष्य के बारे में हमें पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरत है। क्या कंडीशंस रहेंगी, कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने आ सकते हैं, कौन सी ट्रेनिंग्स, कौन सी स्किल्स हमें लेने की ज़रूरत है, हमें क्या क्या संदेश दिए जा रहे हैं, कंडीशंस बताई जा रही हैं, सिचुएशंस बताई जा रही हैं, वो सब जब हम ज्ञान बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से पूरा गौर करते हुए, पूरा फोकस करते हुए, अपने उन कानों का, गणेश जी की तरह उन बड़े कानों का उपयोग करते हुए हम सुनेंगे, तो अगर वो स्थिति आएगी दोस्तों जब हमें कोई चैलेंज आए, हमें किसी स्थिति का ऐसे ही सामना करना पड़े जो चैलेंजिंग हो, तो वो सारा ज्ञान जो हमने अर्जित करा होगा, जो हमने उस समय पे सुना होगा, हम उसको उपयोग में लाके, अपने विवेक को उस उपयोग में लाके उस सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे, उस सिचुएशन को जीत पाएंगे, अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग हमेशा जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई लक्ष्य, कोई टारगेट हमें दिया जाए, तो हम गणेश जी की छोटी आंखों से प्रेरणा लेते हुए पूरा फोकस करें अपने उस लक्ष्य की तरफ, और उनके बड़े कान से प्रेरणा लेते हुए पूरा अपने जो भी
हमें वो ज्ञान दिया जा रहा है, जो भी उसके लिए हमें कंडीशंस, जो भी फीडबैक हमें दिया जा रहा है, उसको पूरा हम लोग फोकस से सुने, जिससे कि हम जब भी अपनी बात को, हमारा वो मौका है कि हमें अपने विचार आगे रखने हैं, हमें अपने नॉलेज को आगे कहीं प्रेजेंट करना है, तो हम अच्छे से उसको कर पाएँ और हम अपने सारे जो टारगेट्स हैं उनको एक निर्धारित समय पे सफलतापूर्वक उस चीज़ को अचीव कर पाएँ। तो दोस्तों, आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा में बस इतना ही। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें, हर कार्य में सफल हों। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।